हेलो एवरीवन, आई एम सागर हेयर। आज का मेरा एजेंडा है फर्स्ट इज अ कॉम्बाइनिंग टू डेटा फ्रेम्स कि मेरे पास दो डेटा है लाइक एज अ डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2। इन दोनों को मेरे को आपस में कॉम्बाइन करना है, मींस कनकैट करना है। concat both the data frame df1 and df2। ठीक है। नंबर सेकंड इज add a new column name to the existing data frames। मेरे को एक नया नेम नाम का कॉलम है, उसको मेरे को अपनी टेबल्स के अंदर ऐड कराना है। लाइक एज अ df1 में मेरे को एक नेम नाम का कॉलम है, उसको भी ऐड कराना है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि हम कैसे ऐड करा सकते हैं। नंबर थर्ड इज अ फैच यूनिक कंपनीज अलोंग विद एम्प्लॉय काउंट्स। ठीक है। फैच यूनिक मींस आपकी एक सिंगल एम्प्लॉयज की जो डेटा है उसके उसको फैच कराना। लाइक एज आप वैल्यू को काउंट करा सकते हो, कितनी नंबर ऑफ कंपनीज यूनिक हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम फैच यूनिक के थ्रू देखेंगे। एंड नंबर फोर्थ इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या करते हैं, हम वैल्यू को शॉर्ट करा सकते हैं। लाइक एज आपकी सैलरी है, उसको मेरे को शॉर्टिंग कराना है, या फिर मेरे को अपना डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो वो मैं किसके हेल्प से देख सकता हूँ, शॉर्टिंग की हेल्प से। तो आज का मेरा यही एजेंडा है। ठीक है। मैं इन दोनों डेटा फ्रेम्स को, आई होप आपने डेटा फ्रेम बनाना सीख लिया होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेटा फ्रेम बनाना बताया कि डेटा फ्रेम आप कैसे बना सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, वहां से आप डेटा फ्रेम बनाना सीख सकते हो। तो आइए चलते हैं फिर कोडिंग की ओर। तो मेरा आज है पांडास डेटा फ्रेम पार्ट 2। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, अपनी लाइब्रेरी पांडा की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया है अपने जो पाइथन नोटबुक में। एंड सेकंड इज अ नंबर, मेरे को डेटा फ्रेम 1 बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, इंडेक्स। मेरे को इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स कौन सा होता है, 012। ये मेरा इंडेक्स है। तो इंडेक्स इक्वल टू 012 एंड कॉलम लिए मैंने। कॉलम के नाम क्या है मेरे, कंपनी, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। तो आप देख सकते हो कंपनी, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। ठीक है। कंपनी का डेटा है फ्लिपकार्ट, फ्लिप वन, 1280। ठीक है। ये मेरा सारा डेटा है, ये मेरा डेटा ये रहा, फ्लिपकार्ट, फ्लिप वन। ठीक है। स्वेगी। मैंने इसको कैसे इंसर्ट कराया डेटा को, तो df1 मींस डेटा फ्रेम 1 इक्वल टू pd मींस मेरी इंपोर्ट की गई लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट, एंड डॉट डेटा फ्रेम जो मेरे डेटा फ्रेम बना रहा हूँ उसके अंदर क्या लिया है मैंने, कंपनी का डेटा जो कंपनी डेटा। ठीक है। कॉलम और इंडेक्स, ये तीनों चीजें ली हैं, कंपनी डेटा, इंडेक्स, कॉलम, इन तीनों को। ठीक है। और df1 को मैंने क्या कराया है, प्रिंट। तो df1 प्रिंट कराने के बाद मेरा क्या आया, फर्स्ट डेटा। सेकंड भी इसी तरीके से, इंडेक्स नंबर 345 कॉलम कंपनी, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, बोथ आर सेम। एंड कंपनी डेटा 1। ठीक है। स्वेगी, स्विग। ठीक है। इसमें मैंने सब दोनों में डेटा अलग अलग लिया है। ठीक है। df2 इसी तरह इसको भी मैं इंसर्ट कराऊंगा, df2 pd डॉट डेटा फ्रेम कंपनी डेटा 1 एंड इंडेक्स कॉलम एंड df2। ठीक है। अब चलते हैं अपनी दोनों डेटा फ्रेम्स को मर्ज करते हैं कि कैसे मर्ज करना है। ठीक है। तो concatenate ठीक है, concatenate both the data frame df1 and gf2। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एक df3 नंबर, मतलब डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2 तो है ही मेरे पास, df3 लेंगे जिसके अंदर मेरे को इन दोनों को कनकैट कराना है। df3 इक्वल टू इंपोर्ट की गई लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट डॉट pd। ठीक है। pd डॉट कनकैट, क्या लिखना है आपको, कनकैट, दो डेटा को ऐड कराने के लिए कनकैट। ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस एंड देन इंडेक्स। फिर क्या लिखना है आपको, df1 एंड किस किस को कराना है, df2 को, df1 एंड df2 को। अब मैं इसको, ठीक है, रन, एंड क्या आप कराना है, प्रिंट। df3 को मेरे को प्रिंट कराना है एंड डन। ठीक है। इससे क्या आया, मेरा 012 345 दोनों टेबल क्या हो गई, कनकैट हो गई। ठीक है। लाइक एज 012 एंड 345। ठीक है। ये दोनों डेटा मैंने कनकैट किए। इस तरीके से दो डेटा को कंबाइन कर सकते हो आप। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कनकैट। अब मेरे को क्या करना है, ऐड अ न्यू कॉलम। इसको मैं हेडिंग बना लूंगा, ऐड अ न्यू कॉलम।
ठीक है, किस नाम से बनाऊंगा मैं, नेम नाम से, हेडिंग, ओके, एंड इसको मैं क्या कर दूंगा, रन। ठीक है, अब क्या लिखूंगा मैं, एक नेम इक्वल टू, मेरे को डेटा बनाना है, नेम नाम का ऐड कराना है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ए सिंगल कोड में लिखना है आपको, जो भी नाम डालना है, लाइक मैं अपने नाम डालता हूँ सागर, कॉमा, उसके बाद कुछ भी लिख देता हूँ, पुनित, मोहित, ठीक है, इसके बाद राहुल, एंड सुमित, ठीक है, इस तरीके से आप डेटा डाल सकते हो। एक और डाल देता हूँ मैं, मेरे 6 है, एंड रमेश, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, df3, df3 के अंदर इंसर्ट कराना है किस नाम का, नेम, ठीक है, नेम क्या है, ये इक्वल टू नेम, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको रन, एक सेकेंड, इसको फिर से रीस्टार्ट एंड रन सेल, अभी ये लोड हो रहा है, सॉरी मेरे को df3 भी प्रिंट कराना है, तो मैं df3 एंड रन, ठीक है। तो अब क्या आया, मेरा नेम नाम का एक और कॉलम आया, ठीक है, इसके अंदर क्या डेटा है, सागर, पुनीत, मोहित, राहुल, सुमित, रमेश, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराया। जब तक क्या था मेरा, केवल 3 कॉलम्स थे, कंपनी नेम एंड एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। अब क्या एक और ऐड करा मैंने, नेम। इसी तरीके से आप डेटा को और अपने कॉलम्स को बढ़ा सकते हो, आपको ऐड कराना है तो इस तरीके से आप ऐड करा सकते हो कोई भी एक नया कॉलम किसी भी नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम नाम से बनाया है। अब करना है मेरे को फैच यूनिक, तो इसको मैं हेडिंग बना लूंगा, फैच यूनिक, ठीक है, कंपनीज अलोंग विद एम्प्लॉय काउंट्स, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसको हेडिंग बना लूंगा, इसको रन कर दूंगा। अब क्या देखना है, सबसे पहले मेरे को यूनिक कंपनीज देखनी है। क्या देखना है, तो मैं इसको कमेंट बना दूंगा, यूनिक कंपनीज, ठीक है, एंड गेट ऑल द यूनिक कंपनीज एंड इट्स काउंट, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, df3 कंपनी, मेरा कंपनी नाम का कॉलम ये रहा, कंपनी एंड डॉट यूनिक, ओके, यूनिक देखना है मेरे को, यूनिक, एंड मेरे को इसको रन कराना है। तो इसने क्या बताया, 2 तरह की मेरी यूनिक कंपनियां हैं, एक फ्लिपकार्ट एक स्वेगी। आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट एंड स्वेगी, उसके अलावा कोई और अदर नेम नहीं है कंपनी का, ठीक है। तो यही 2 यूनिक नेम है, बाकी डुप्लीकेट डेटा है मेरा, स्वेगी स्वेगी स्वेगी, ठीक है, ये मेरा डुप्लीकेट है, एंड मेरी यूनिक कंपनियां मेरी 2 हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यूनिक कंपनी के काउंट्स करा सकते हो, कैसे, df3, इसी तरीके से कंपनी एंड डॉट, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिक्स, कितने नंबर्स ऑफ यूनिक कंपनियां हैं, ठीक है, एंड फंक्शन सिंबल,
एंड इसको मैं रन कराऊंगा। दो, ठीक है, कौन कौन सी है? फ्लिपकार्ट और स्वेगी। मेरी दो नंबर ऑफ यूनिक कंपनीज हैं, एक फ्लिपकार्ट और एक स्वेगी। चलते हैं नंबर थर्ड पे, DF3 कंपनी। अभी मेरे को क्या कराना है? वैल्यू काउंट कंपनी डॉट वैल्यू। अब साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगी चीजें। काउंट्स, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? बोथ कंपनीज एंड काउंट्स, तो रन करना है। तो मेरी फ्लिपकार्ट कितनी है? 3। एंड मेरी स्वेगी कितनी है? 3, ठीक है। देखते हैं फ्लिपकार्ट कितनी है। फ्लिपकार्ट 1, फ्लिपकार्ट 2 एंड फ्लिपकार्ट 3, ठीक है। स्वेगी कितनी है? स्वेगी 1, 2 एंड 3। ये मेरी 3 है, तो मेरे को वैल्यू काउंट करा कंपनी का, तो फ्लिपकार्ट भी 3 है, स्वेगी 3, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। अब देखना है मेरे को मेरी जो सैलरी है लाइक एज एम्प्लॉय की, जिसकी 2000 से ऊपर सैलरी है, मेरे को वो देखना है कि किस किस की सैलरी है। तो मैं कैसे देखूंगा उसके लिए? कैसे? DF3 इंडेक्स, DF3, ठीक है, एंड सैलरी। इसको मैं क्या करूंगा? सिंगल कोड में सैलरी ग्रेटर देन 2000। अब मैं क्या करूंगा? इसको रन। देखिए स्वेगी स्वेग 1 एक पुनीत की है एंड एक मोहित की, दोनों की सैलरी, एक फ्लिपकार्ट में एक स्वेगी में, दोनों की सैलरी 2000 से ऊपर है। तो देखते हैं अपने डेटा में, तो सागर की कम है, पुनीत की 2000 से ऊपर है, मोहित की भी 2000 से ऊपर है, राहुल की कम है, सुमित की कम है, रमेश की कम है, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रेटर एंड लेस देन देख सकते हैं। उस तरीके से अगर मेरे को लेस देखना है तो मैं लेस भी देख सकता हूँ, लेस देन 2000, एंड फिर इसको मैं रन कराऊंगा। तो देखिए सागर, राहुल एंड सुमित, रमेश, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब क्या करना है मेरे को? लास्ट इज मेरा शॉर्टिंग। इसको भी मैं हेडिंग बनाऊंगा, शॉर्टिंग एंड हेडिंग, ओके। इसको क्या करूंगा मैं? रन। शॉर्टिंग देखते हैं, शॉर्ट द डेटा फ्रेम बाय सैलरी। सैलरी के थ्रू देखेंगे शॉर्ट कैसे करते हैं। तो डेटा फ्रेम 3, अब सब कुछ हम 3 पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेन मेरा डेटा है जो मैंने कनकेट किया था वो DF3 में किया था। DF3 डॉट शॉर्ट वैल्यूज, क्या करना है? शॉर्ट वैल्यूज बाय इक्वल टू, किसको करना है? सैलरी को, सैलरी एंड रन, ठीक है। सैलरी को करा, सैलरी कैसे हुई? शॉर्ट, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड देन फिर उससे लार्ज, इस तरीके से, ठीक है। इसने सैलरी को ही करा। उसके बाद मेरे को असेंडिंग ऑर्डर देखना है। DF3 डॉट शॉर्ट, पहले मेरा डेटा कैसा था सैलरी का, मैं आपको दिखा देता हूँ। सैलरी का देखिए 1280, 2000, ठीक है, इस तरीके से था। अब क्या है? मेरा सैलरी शॉर्ट वे में आया है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। शॉर्ट वैल्यूज बाय, सॉरी, इक्वल टू सैलरी। अब एक और क्या देखना है? असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स का एफ होगा वो मेरा कैपिटल हो,
कैपिटल होगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, रन। अब देखते हैं अब क्या है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। पहले क्या था, सबसे छोटी थी सैलरी मेरी, एंड फिर उससे बड़ी थी, अब क्या है, अब सबसे बड़ी है एंड सबसे असेंडिंग और, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टिंग करते हैं हम। एंड आज का सेशन मेरा यहीं तक का था, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।